हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका नीतू पी चौधरी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी चीज जो कि वैल्यूएबल है, कि बहुमूल्य है, हर एक इंसान उसे पाना चाहता है लेकिन हर एक के पास वो मौजूद नहीं होती है। तो चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम बात करने जा रहे हैं शालोम के बारे में, बात करने जा रहे हैं मेंटल पीस के बारे में, आपकी जिंदगी में सुकून के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर ये तो ये बड़ा हल्का सा, बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसके बारे में हमें सीखने के लिए कुछ खास क्या मिलेगा, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें आज तक आपने शायद बेध्यानी में ना समझी हो, या आपने जिन बातों को इग्नोर कर दिया हो, शायद आपने इन बातों के बारे में कभी सोचा ही ना हो, वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए पीस की, तो परमेश्वर के वचन में जॉन 14:27 में प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, पीस आई लीव विद यू, मैं अपनी शांति, परफेक्ट शांति तुम्हें देता हूँ। और ऐसा लिखा है, माई परफेक्ट पीस आई गिव टू यू, यानी वो शांति नहीं है जो संसार हमें देता है। आगे क्या लिखा है कि पर प्रभु कहते हैं वो शांति जो मैं तुम्हें देता हूँ। और उसके बाद प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा मन ना घबराए, लेकिन हर एक चीज में प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें करेज और स्ट्रेंथ देता हूँ। अब देखिए क्या फर्क है जब हम इस बात को कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। दैट मीन्स दो पैरामीटर्स हैं। एक ऐसी शांति जो शायद हम जिसके लिए स्ट्राइव करते हैं ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते, एक ऐसी पीस ऑफ माइंड जिसे हम चाहते हैं, शायद हम अपनी कोशिश करने के बाद उसे हासिल करने के लिए भागते हैं, और दूसरी शांति जो डायरेक्टली परमेश्वर से आती है। यानी दो तरह की अलग अलग पीस है। और यहाँ पर अगर आप इब्रानी भाषा में देखते हैं तो पीस का मतलब लिखा गया है एलीन, मतलब वन, यानी क्वाइटनेस, मतलब अ प्लेस ऑफ रेस्टफुलनेस, जहाँ पर आपका ध्यान इतना एकाग्रत है और किसी भी और चीज में डाइवर्टेड नहीं है, उसको पीस कहते हैं। चलिए, अगर आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप वाकई में पीसफुल महसूस करते हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं, या जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं, या जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप फुलफिल कर रहे हैं, या जिस रोजमर्रा की लाइफ में आप होकर चल रहे हैं, क्या आप उसमें पीसफुल महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ जी, आई एम तो सो मच एट पीस, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो हर टाइम सुकून में ही रहता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी। और अगर आप ये कहते हैं नहीं, मैं इतना कुछ करता हूं और फिर भी मैं सुकून में नहीं रहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत पीसफुल महसूस करूं, मैं चाहता हूं कि मैं जो है सीरीन महसूस करूं, पर नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूं पास्टर नीतू? तो चले, मैं आज आपके साथ कुछ बातों को शेयर करने जा रही हूँ। जब हम भजन संहिता जबूर 34:14 को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, टर्न अवे फ्रॉम इविल एंड डू गुड, सर्च फॉर पीस एंड वर्क टू मेंटेन इट। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं। एक तो लिखा है कि बुराई से मुंह मोड़ लो, अच्छाई की तरफ लगो, अच्छे काम करो, सबसे पहली चीज है। दूसरी लिखी है सर्च फॉर पीस, यानी कि पीस, यानी कि सुकून, यानी कि मेल मिलाप, यानी कि जो परमेश्वर का शालोम है वो ऐसे ही अवेलेबल नहीं है, उसे ढूंढना पड़ेगा। You will have to search for that। और फिर तीसरी चीज लिखी हुई है कि जब आपको मिल जाए तो उसको मेंटेन करना सीखें, उसकी ओर काम करें ताकि आप उसको बनाए रखें। यानी ये एक ऐसी वॉलेटाइल चीज है इंसान की जिंदगी में जो कभी भी इवेपोरेट होके, जो कभी भी जिंदगी से गायब हो सकती है। सो आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। तभी जब आप स्क्रिप्चर्स में देखते हैं तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जो पीस ऑफ माइंड पर बात करते हैं, जो आपकी जिंदगी में सुकून होने के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जितनी बार आप संसार में चीजों को देखेंगे, जितनी बार आपका ध्यान संसार की बातों में जाएगा, दुनिया की चकाचौंध में जाएगा, आई एम श्योर आपका दिमाग पीस ऑफ माइंड को लूज कर देगा। आपको लगेगा अरे बाबा, उसके बाद पास मेरे से ज्यादा बेटर चीजें हैं, तो मुझे वैसी स्ट्राइव करनी है, मुझे वो चीजें लेने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं, अपने पीस ऑफ माइंड को साइड पे रख देते हैं और उन चीजों के लिए भागना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कहीं किसी से कुछ भी कम नजर आता है तो आप और भागना तेज शुरू कर देते हैं और उस मैड रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं कि आपको लगता है कि शायद इन चीजों को भाग के आप अचीव कर लेंगे। जब अचीव कर लेंगे तो आप बड़ा सुकून महसूस करेंगे। जी नहीं, जितना ज्यादा आप चीजों को भाग कर लेकर सोचते हैं कि सुकून महसूस करेंगे, उतनी ही बेसुकूनियत में आप रहेंगे, उतना ही नॉन पीसफुल फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कई चीजें हैं जो परमेश्वर ने वचन में बार बार
कहीं है और उनको उजागर किया है कि हम पीस ऑफ माइंड को क्यों जो है बहुमूल्य जाने। क्योंकि देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह भी मर के जिंदा हुए थे तो वो अपने चेलों को जितनी बार भी मिले उन्होंने उन्हें कहा पीस बी अपॉन यू, तुम्हें शांति मिले, तुम पर शांति आकर ठहरे। क्यों बोला? आई विल कम टू दैट ऑल्सो। पर इसका मतलब कि हर चीज से ज्यादा, हर जो चीज जिसको आप पाना चाहते हैं लाइफ में, उन सबसे ज्यादा, चाहे आपका नाम है, चाहे आपकी दौलत है, चाहे आप बहुत सारी आशीषों को पाना चाहते हैं, बहुत सारी वेल्थ को पाना चाहते हैं, सब चीजों के बावजूद भी जरा सोच के देखिए, आपको सुकून ना हो, आपको पीस ऑफ माइंड ना हो, तो वो सारी चीजें क्या है? बेकार है। तो आप सोचेंगे यार इतना कुछ पा लिया, इतनी मेहनत कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, पर फिर भी अंदर से सुकून नहीं है, तसल्ली नहीं है, तो जब वो नहीं होगी तो उसका क्या फायदा होगा? सो इसलिए मैं आपसे बात जो कर रही हूँ वो ये है कि वचन में बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं परमेश्वर, पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप इब्रानियों की पत्री उसके 12th चैप्टर को पढ़ते हैं, उसकी 14 आयत में ऐसा लिखा है, फॉलो पीस विद ऑल मैन, यानी हर इंसान से मेल मिलाप से सुकून के साथ रहो। और फिर लिखा है, स्ट्राइव टू लिव इन पीस विद एवरीवन। मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन की बात कर रही हूँ, जहां पर ऐसा लिखा है कि मेहनत करो ताकि तुम सबके साथ सुकून के साथ रह सको। और फिर लिखा हुआ है कि एक अच्छी पाकीज़गी की जिंदगी को जियो, तब क्या होगा? तब तुम परमेश्वर के चेहरे को देख सकोगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं प्रभु के चेहरे को देखना चाहता हूं, पर आप हर समय जो है नॉन पीसफुल एटीट्यूड, नॉन पीसफुल लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, तो चाहे आप होलीनेस में भी रह रहे हैं, लेकिन दूसरा जो उसका पड़ाव है वो ये है कि आपको पीसफुली रहना है। किसके साथ? अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। तभी आप परमेश्वर को देखने पाएंगे। सो प्रभु को देखने के लिए प्राइमरी जो कंडीशंस है ये आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और अगर आप इसको थोड़ा और गहराई में जाकर समझें तो यहाँ पर ग्रीक यानी यूनानी जो वर्ड है फॉलो के बारे में लिखा गया। फॉलो यानी कि जब हम ढूंढते हैं तो उसके बारे में लिखा गया है कि डायोको, और डायोको का मतलब होता है टू रन आफ्टर, यानी आप इतने ज्यादा उस चीज को लेकर डेस्परेट हो जाएं कि आपको चाहिए ही चाहिए, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि डायोको का मतलब होता है कि किसी चीज के पीछे इतनी तेजी से दौड़ना, उसको ऐसा फॉलो करना कि उसको पकड़ ही लेना। तो इसलिए वचन में ऐसा लिखा है कि जब पीस की बात की जाती है कि अपने अंदर, अपने लोगों के बीच में सुकूनियत को ढूंढो, सुकूनियत के साथ रहो, पीस ऑफ माइंड के साथ रहो, और क्या करो, और अपनी जिंदगी में होलीनेस को लेकर आओ, तब तुम परमेश्वर के चेहरे को देखने पाओगे। अब मैं आपका ध्यान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट पर लेकर जाना चाहती हूँ, जिसका जिक्र आप पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 20 की वर्स नंबर 19 में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले उस जगह पर बैठे हुए हैं दरवाजा बंद करके, जहाँ पर वो एक मीटिंग जो है उसे कर रहे हैं, और वो यहूदियों से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और यहाँ पर उन दरवाजों के बीच प्रभु पहुंचते हैं और उन्हें सबसे पहली बात कहते हैं, तुम पर शांति बनी रहे, पीस बी अपॉन यू। और फिर आप देखिए 21 आयत में दोबारा से प्रभु इस बात को कहते हैं कि पीस बी अपॉन यू, मतलब तुम पर शांति हो, और जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। और फिर आप देखें कि इसका एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों बार बार प्रभु यीशु मसीह एक ही बात बोली जा रहे, तुम्हें शांति हो। एक बार बोल दिया भैया, दूसरी बार बोलने की क्या जरूरत। पर देखिए, जब भी प्रभु 2 बार कोई बात कहते हैं, प्रभु दोहराते हैं किसी चीज को, या स्क्रिप्चर्स में भी जब आप कोई चीज को बार बार लिखा पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई रेलेवेंस होता है। प्रभु ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल देते, ऐसे ही नहीं कुछ भी कर देते, ऐसे ही नहीं कुछ भी मन से अपना बना लेते, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड कि प्रभु अगर किसी चीज को बोलते हैं और दोहराते भी हैं। तो यहाँ पर देखते ही देखते 2-3 आयतों में 2 बार ही प्रभु ने एक ही बात कह दी, तो इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए जरा इसको देखते हैं। जब आप इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 20 को पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि मरियम और भी कुछ लेडीज के साथ में उस जगह पर आती है जहां वो प्रभु यीशु मसीह की सोचती है कि प्रभु की मृतक देह के ऊपर उसने वो सेंटेड हर्ब्स को लगाना है। तो वो तड़के तड़के ही सवेरे सवेरे उठकर और महिलाओं के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर जाकर जब वो देखती है, दूसरी आयत में देखें
वो क्या करती है, जब वो देखती है कि वहां पर प्रभु का जो शरीर है वो नहीं है, तो दूसरी आयत में वो क्या करती है, वो भाग के जाती है शमौन पतरस के पास और यूहन्ना के पास, और वहां जाकर उन्हें बताती है कि किसी ने प्रभु के शरीर को वहां से उठा लिया है, प्रभु की बॉडी वहां पर नहीं है। और वो इतनी घबराई हुई है, वो इतनी सहमी हुई है, डर के मारे वो उस बात को वहां पर बता रही है कि ये सब कुछ हो गया है। और जब आप 6 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि शमौन पतरस और यूहन्ना क्या करते हैं, तेज भाग कर जाते हैं उस जगह पर, इस खबर को सुनने के बाद पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर प्रभु है ही नहीं है। देखते हैं वहां तो सिर्फ कपड़े पड़े हुए हैं। वो देखते हैं कि सिर्फ जो उनकी बॉडी को, उनके चेहरे को कवर करने के लिए जो चीजें थी, सिर्फ वो कवरिंग्स पड़ी हुई हैं, वो कपड़े पड़े हुए हैं, तो प्रभु कहाँ है। यानी अब आप जरा समझ के देखें कि अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को उनके सामने मारा गया था, पीटा गया था, उनको लहूलुहान कर दिया गया था, जख्मी कर दिया गया था। क्रूस को उठाकर वो पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें उस क्रूस पर लगा दिया जाता है, बुरी तरह से उनके हाथों को और पैरों को ठोक दिया जाता है, और उस मंजर को सब के सब डिसाइपल्स नहीं विटनेस कर पाते वहां पर, क्योंकि वो डरे होते हैं। उन्हें पता है कि जिस पर हम भरोसा करते आए थे, जिसके नाम से हम चीजों को करते आए थे, जिसके साथ खड़े होकर हमने बड़े बड़े मौजूजों को विटनेस किया था और खुद उनका हिस्सा बने थे, अब सडनली क्या हुआ, उस बंदे को पकड़ा और क्रूस पर चढ़ा दिया और सडनली वो बंदा मर गया। यानी जितना कुछ आपने सोचा था, जितना कुछ उस जगह पर आपने विजुअलाइज किया था, जिसका आप एक पार्ट थे, अब सडनली वो सब कुछ धुआं बनकर उड़ गया है। Just imagine their state of mind. Just understand कि इस समय वो डर में, घबराहट में, कंफ्यूजन में, अनरेस्ट में ऑपरेट कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि आगे क्या होगा। उन्हें पता ही नहीं था कि ये सब कुछ देखते ही देखते हो क्या गया है। यानी कि अब वो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी पोजीशन में थे जहां पर कुछ भी सामने दिख ही नहीं रहा था, ना दिख रहा था, ना दिखने की कोई संभावना थी, ना ही कोई चीज ऐसी थी जो उनके डाउट्स को दूर कर सके। और ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से बॉडी भी मिसिंग हो गई। अब तो मतलब इट इज लाइक अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किससे फरियाद करेंगे, किससे बात करेंगे, किससे हेल्प मांगेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। यानी अटर होपलेसनेस की सिचुएशन थी। अब ये वो जगह थी जहां पर कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आना चाहता था और ना ही आ सकता था। तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे थे। फाइनली उन्होंने सोचा कि शायद हम लोग भाग जाएं, शायद हम डर कर छुप जाएं, और वही वो कर रहे थे, क्योंकि कोई सोल्यूशन तो था नहीं, ना ही कोई सोल्यूशन प्रोवाइडर था। पर यहां पर सबसे प्यारी बात जो आप देखते हैं कि उन्होंने जब दरवाजे बंद कर लिए थे, 19 आयत में आप देखें कि सेम डे, शाम का समय था और हफ्ते का पहला दिन था, और लिखा है कि डिसाइपल्स वहां पर यहूदियों के डर की वजह से बैठे हुए थे और वहां से प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं। अब दरवाजा खुला नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह आ गए। दरवाजे बंद थे, लोगों को पता नहीं था वो कहां पर है, पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गए। तो यहां पर क्या पता चलता है, यहां पर पता चलता है कि इवन दो दरवाजे बंद भी थे, प्रभु यीशु मसीह उस जीरो होप, जीरो एक्सपेक्टेशन वाली जगह पर पहुंच गए, और वहां पर परमेश्वर ने सबसे पहला काम जो किया वो था अपनी शांति को अपने लोगों में देने का। देखिए, जब प्रभु के वचन को आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है साम्स 34 के 18 में कि प्रभु टूटे मन वालों के समीप है। जो जिन लोगों का टूटा हुआ मन होता है, क्रश्ड स्पिरिट होती है, जो कहते हैं कि जी हमें कोई होप ही बाकी नहीं रह गई, हमारी जिंदगी में कोई उम्मीद ही नहीं बाकी है, उनकी जिंदगी में भी परमेश्वर आकर शांति देने वाले परमेश्वर है। और दूसरी बात यह कि जब आप देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था, दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि दरवाजों के पार से कोई नहीं आने वाला। यानी जब आप पूरी तरह से नाउम्मीद हो जाते हैं और दरवाजों को, एक्सपेक्टेशन के दरवाजों को बंद कर देते हैं, उनके बीच में से भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। यानी किसी भी तरह के दरवाजे प्रभु को आपकी जिंदगी से अलग नहीं रख सकते। किसी भी तरह के क्लोज्ड डोर्स भी प्रभु को आपके पास पहुंचने से रोक नहीं सकते। तो अगर आज आप अपनी जिंदगी में अशांत है, होपलेस है, नाउमीदी की हालत में है, और आपने दरवाजों को और उम्मीद को बंद कर दिया है, ये सोच के कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो याद रखें, आज भी आपका टूटा हुआ मन परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के योग्य है।
यहाँ पर परमेश्वर ने आकर और कोई बात नहीं की, सबसे पहला ये काम किया, कहा कि तुम पर शांति हो। अब कौन सी शांति थी? शांति थी जो कोई इंसान नहीं दे सकता। ये वो शांति थी जो परमेश्वर की खुद की शांति थी, जो आपकी हर तरह की टर्बुलेंस को भी शांत करने के लिए, या अगर शांत नहीं भी हुए तो उस टर्बुलेंस में आपके मन को शांत करने के लिए काफी है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो इस जगह पर भी सबसे पहली बात सीखने वाली ये है कि प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों में भी अपने लोगों के पास पहुंच गए। उन्हें वो देने के लिए पहुंचे जिसकी उन्हें जरूरत थी, उन्हें वो प्रोवाइड करने के लिए पहुंचे जो संसार उन्हें नहीं दे सकता था। वो दिया प्रभु ने वहां पर आकर, जो बहुमूल्य था, जो उनकी जरूरत थी, जिसके बाद वो कुछ करने के योग्य हो सकते थे। आज प्रभु आपको भी, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको भी नाउमीदी से निकालकर अपनी शांति के साथ भर के खड़ा करे, ताकि आप जान सके कि आपको इस समय और किसी चीज की नहीं, लेकिन परमेश्वर की शांति और शालोम की जरूरत थी, जो पाकर आप एक बार फिर तगड़े और मजबूत होकर खड़े हो सकेंगे। आमीन। दूसरी चीज देखने वाली जो ये है कि यहाँ पर प्रभु ने आकर उनसे कोई बातचीत नहीं की, जैसे मैं बात कर रही थी, उन्होंने उनके फियर को एड्रेस किया। प्रभु ने उन्हें ये नहीं कहा डरो मत, परमेश्वर ने उन्हें ये नहीं कहा घबराओ मत, परमेश्वर ने सबसे पहली बात कही शांति। यानी अब ये जब आप शांति की बात कहते हैं, जब प्रभु आपकी जिंदगी में पीस को रिलीज करते हैं, तो चाहे आप फियरफुल हैं, पहले हमने देखा कि होपलेस सिचुएशन को प्रभु ने एड्रेस किया, अब हम फियरफुल सिचुएशन को देख रहे हैं, यानी आपके डर को भी परमेश्वर भगा देते हैं जब परमेश्वर की शांति आपकी जिंदगी में, आपके मन में आ जाती है। तो हर तरह की नाउमीदी भागती है, हर तरह का डर भागता है। और जब आप देखते हैं फिलिपियंस की किताब में, वहां पर चैप्टर नंबर 4 की 6 और 7 आयत को देखें, जब तो लिखा है डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज की चिंता ना करो। और फिर जब आगे आप 7वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है एंड द पीस ऑफ गॉड विल ट्रांसेंड, यानी परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है, आपके मन पर आकर छा जाएगी, आपकी जिंदगी में आकर छा जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपकी कंसर्न्स, आपकी एंजाइटीज, आपकी फिक्रों, आपके डर, हर चीज को एड्रेस करना चाहते हैं। और कैसे एड्रेस करना चाहते हैं? सिर्फ बोल के ही नहीं कि हाँ बेटा डोंट वरी, थिंग्स विल बी ओके। वो अपनी शांति को आपको दे देते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? इट इज लाइक अ डिवाइन फ्लो, यानी कि जब आपने इतना कुछ पकड़ा हुआ है, आपने अपनी चिंताओं को, अपनी एंजाइटीज को, अपनी टेंशन्स को, अपने डर को, अपनी जीरो एक्सपेक्टेशन को, अपनी होपलेसनेस को पकड़ा हुआ है, ठीक उसी समय पर परमेश्वर आते हैं और प्रभु आकर अपनी शांति को आपकी जिंदगी में दे देते हैं। तो आपने जो कुछ पकड़ा हुआ था, अब क्या हुआ है कि वो कंट्रोल लूज होना शुरू होता है, आपकी जिंदगी ओवरफ्लो होती है। कैसे? परमेश्वर की शांति के साथ। आपका मन ओवरफ्लो होता है परमेश्वर की शांति के साथ, और जैसे जैसे वो ओवरफ्लो होता है, धीरे धीरे वो सब चीजें जो आपको पकड़े और जकड़े हुई थी, अब वो धीरे धीरे लेट लूज होकर आपकी जिंदगी से फ्लो आउट होनी शुरू हो जाती है। आमीन। सो जब आप परमेश्वर को पुकार भी नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप टूटे हुए होते हैं, उस समय परमेश्वर अपनी शांति को लेकर आपकी जिंदगी में उड़ेलने के लिए पहुंच जाते हैं। तीसरी चीज, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जब आप 21 आयत को पढ़ते हैं, 20 की 21 जॉन में, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह फिर क्या कहते हैं कि आई एम गिविंग यू पीस, यानी मैं एक बार फिर से वो ये बात बोल रहे कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और उसके साथ प्रभु एक असाइनमेंट को भी अटैच कर देते हैं और कहते हैं और मैं तुम्हें भेजता हूं। कैसे भेजता हूं? जैसे पिता ने मुझे भेजा है। अब यहाँ पर परमेश्वर इस बात को रिएटरेट कर रहे हैं कि जब वो आपको अपनी शांति के साथ भरते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपने शांति ली और आप खुश होकर घर पे बैठ गए कि हाँ जी मेरे को बड़ी शांति मिल गई, मैं बड़ा पीस ऑफ माइंड में फ्री महसूस कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता है। जब आपको परमेश्वर शांति के साथ भरते हैं तो साथ ही साथ एक असाइनमेंट देते हैं जो आपको करनी होती है। तो अब क्या हुआ है? प्रभु यीशु मसीह भी तो उस सारे ट्रॉमा में से, बीइंग अ ह्यूमन, वो उस सारे ट्रॉमा में से गुजरे, और फिर भी अब जब वो अपने अपने जलाली रूप में वापस आ गए हैं, उन्हें पता है कि उनके पास क्या है, अबंडेंस है शांति की। और अब वो क्या कर रहे हैं? वही अबंडेंस में से अपने डिसाइपल्स को दे रहे हैं, और अब अपनी अबंडेंस में से डिसाइपल्स को भर उन्हें भी असाइनमेंट पे भेज रहे हैं। यानी जब आपको शांति से परमेश्वर भरेंगे तो इसका ये मतलब नहीं शांति से भर दिया आप शांति से बैठ जाए, ऐसा नहीं है। शांति से भर दिया, वो शांति आगे लेकर जाए, उस काम को कंप्लीट करें, उस असाइनमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है।
तो इस बात से आप जान पाएंगे कि जब परमेश्वर आपको इस बात को कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तो आप उस शांति को ले लेते हैं, अपनी जिंदगी की सारी टेंशन्स को आप बाहर निकलने देते हैं और उसके बाद आप मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, जो आपके लिए आपकी जिम्मे रखी है, ताकि आप उसको कंप्लीट कर सके। आमीन। देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे अगर आप इफिशियंस की किताब को पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 17, और लिखा एंड ही केम एंड प्रीच्ड पीस टू यू who were far away and those who were near। यानी कि यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुम्हें अपनी शांति का प्रचार किया। वो शांति का ही प्रचार करते हैं और फिर क्या करते हैं, चाहे तुम में से कोई लोग दूर थे प्रभु से, चाहे तुम में से कोई लोग पास थे, सबके ऊपर प्रभु ने अपनी शांति को भेजा। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5 में वो बंदी आती है जो 12 साल से रोग में थी, तो प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और उसके बाद एक चीज और कहते हैं, गो इन पीस। क्यों कहते हैं गो इन पीस? यानी कि जिन चीजों से तुम्हें निकाल दिया गया है, जिन चीजों से तुम अब आजाद हो चुके हो, उन चीज में दोबारा मत फंसना। अब शांति में जाओ, यानी तुम्हारी जिंदगी अब बदल चुकी है। आमीन। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं, उसकी 50वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर भी वो बंदी जिसने अपने आंसुओं के साथ प्रभु यीशु के पैरों को धोया था, उस बंदी को भी प्रभु क्या कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे सेव किया है, तुझे बचा लिया है। और फिर प्रभु आगे क्या कहते हैं, गो इन पीस। गो इन पीस का मतलब है दैट योर स्टोरी हैज टर्न्ड अराउंड। यानी तुम आए तो रोते हुए थे, तुम आए तो बीमारी में थे, तुम आए तो परेशानी में थे, ये सारी जीरो सिचुएशंस में भी प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने अपनी शांति को तुम्हें दे दिया। और जब दे दिया तो तुम्हारी जिंदगी अब क्या हो गई है, अब बिल्कुल तब्दील हो गई है, बदली जा चुकी है। यानी जो पहले था अब नहीं है। आमीन। सो मैं चाहती हूं कि आप इस बात पर मेडिटेट करें, इस वचन के ऊपर, इसके ऊपर ध्यान लगाकर परमेश्वर से मांगे कि आपकी जिंदगी के किस पहलू में परमेश्वर ये बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हो सकता है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हो आपके आसपास, ठीक वैसे ही जैसे दाऊद के आसपास बड़े सारे दुश्मन थे, बहुत सारे लोग थे जो उसके अगेंस्ट काम करते थे। लेकिन देखिए, वचन में जब आप पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में आप पढ़ते हैं, तो वहां पर 16:7 में ऐसा लिखा हुआ है कि जिनका स्वभाव, जिनका चाल चलन परमेश्वर की नजर में सही होता है, जिनकी वॉक परमेश्वर की नजर में सही होती है, प्रभु उनके शत्रुओं, उनके एनिमीज के साथ भी उनकी पीस करवा देते, सुलह करवा देते। तो अगर आज आपको ये लग रहा है कि प्रभु मेरे तो वर्क प्लेस में बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे तो अपने कुलीग्स में बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे तो अपने घर में बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे तो अपनी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम है, तो जिस भी जिंदगी के पहलू में आपके प्रॉब्लम है, उस पहलू में आज परमेश्वर की शांति को मांगे और आज इस बात को कहें कि प्रभु मैंने सीखा है इस वचन से कि मुझे और सब चीजों से ज्यादा आपकी शांति की जरूरत है, क्योंकि यही है जो मेरे हालातों को बदलेगी, यही है जो मुझे तगड़ा करके, मजबूत करके खड़ा करेगी, यही है परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति को, आपकी प्रेजेंस को मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगी, यही है प्रभु जिसके साथ मैं अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करने पाऊंगा। आमीन। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको परमेश्वर में एक बार फिर से उत्साहित करना चाहती हूँ, आपको एनकरेज करना चाहती हूँ और इस बात को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपनी शांति आपको देते हैं। और एक चीज और आप देखें, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 10 को पढ़ते हैं, उसकी 13 आयत में लिखा है कि जिस भी घर में जब आप जाते हैं तो वहां क्या बोले, पीस बोले, शांति बोले। तो लिखा है अगर वहां पर कोई शांति के लायक बंदा होएगा, जो उस सुकून को, उस ब्लेसिंग को पाने के योग्य बंदा होगा, तो आपकी शांति उसके ऊपर ठहर जाएगी। अब यहां पर ध्यान लिखा है आपकी शांति। Do you see this? It is not written कि परमेश्वर की शांति आकर रुक जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी उल्लेखनीय बात लिखी है कि जब आप किसी के ऊपर शांति बोलते हैं तो आपकी शांति उस इंसान के ऊपर जाकर ठहर जाती है, अगर वो उसके लायक होगा, और अगर नहीं होगा तो लिखा है आपकी शांति आपके पास वापस आ जाएगी। यानी परमेश्वर जब शांति आपको देते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। आप ये नहीं कहते प्रभु ने मुझे शांति दी, अभी प्रभु की शांति मैं आपको देता हूँ। आप बोलते हैं प्रभु की शांति मैंने पाई है, अब ये मेरी शांति मैं आपको देता हूं। दैट मीन्स प्रभु क्या करते हैं, प्रभु आपको एक चैनल बना देते हैं ताकि आप
दूसरे होपलेस लोगों की जिंदगी में जाकर प्रभु की शांति को रिलीज कर सके, ताकि आप उनकी जिंदगी को टर्न अराउंड करने का जरिया बन सके। तो प्रभु क्या करते हैं? प्रभु अपनी जो शांति, अपनी महिमा आपके साथ शेयर करते हैं। तो लिखा है आप अपनी शांति उस घर में देंगे। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज वेरी डीप, दिस इज रियली डीप, बहुत गहरी बात है ये। तो जब आप परमेश्वर की शांति को पा लेते हैं तो आप प्रभु के हाथों में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं जो प्रभु की ओर से लोगों की जिंदगियों को छू सकता है। सो मेरा विश्वास है कि आज इस वचन के साथ आपने बड़ी गहरी बातों को सीखा है और आप जान पाए हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ से दूसरों को छू सकते हैं। और ये वही डिसाइपल्स हैं, आप देखिए ये वही डिसाइपल्स हैं जो कुछ समय पहले तक रो रहे थे, कुछ समय पहले तक मातम मना रहे थे, कुछ समय पहले तक डरे हुए और घबराए हुए और सहमे हुए बैठे थे। और जब प्रभु की शांति उनकी लाइफ में आती है तो फिर तगड़े हो जाते, मजबूत हो जाते और अब फिर वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते। सो माय फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से वचन के साथ एनकरेज करके कहना चाहूंगी कि अपने हालातों की ओर ध्यान ना लगाते हुए परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं और प्रभु से उनकी शांति को, उनकी पीस को मांगे, ताकि जब आपको मिल जाए तो आप अपने कामों को, अपनी जिंदगी को, अपने हालातों को बदलते हुए देखें और दूसरों के लिए भी प्रभु में उन्नति और आशीष का कारण बनते हुए देखें। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। और मैं चाहती हूं कि अगर आज आप इस प्रोग्राम से, इस वचन से, इस वीडियो में बताई हुई बातों से एनकरेज और ब्लेस हुए हैं तो जरूर आप हमें थम्स अप देके बताइएगा और साथ ही अपने कमेंट्स भी बताइएगा और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी परमेश्वर के वचन में अपने आप को, सिचुएशंस को बदलते हुए देखने पाए। आमीन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर डूइंग दैट। और अगर आप हमारी सेवकाई में हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जाने कि आप कैसे, किस रीति से इस सेवा में हमारे साथ भागीदार बनकर परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु आपके साथ रहे। जब तक हम दोबारा मिलते हैं तब तक प्रभु का शालोम, प्रभु की शांति आपकी जिंदगी और आपके घरों में काम करे और आपकी जिंदगियों का हिस्सा बन जाए। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।